शतलोक आश्रम शाहजहां गुंडों द्वारा हल्द्वानी में जो डहरिया में फर्जी शतलोक आश्रम चल रहा था, फर्जी पुस्तकें बेची जा रही थी, उसके खिलाफ राष्ट्रीय सेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमांशु जोशी जी कई साल से अभियान चला रखा था। उसमें पुलिस प्रशासन ने 29/4/2025 को कार्रवाई करने का आदेश दिया था और उसमें हिमांशु जोशी ने वो स्टिकर वायरल कर दिया था। उसके मद्देनज़र राष्ट्रीय समाज सेवा से गुंडों ने हजारों की संख्या में भक्तों को लेकर वहाँ पहुँच गए। पुलिस प्रशासन वहाँ आया। देखो, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडा ये जो चांद राठी है वो फर्जी ज्ञापन दे रहा है। किसके नाम से? वो जो वहाँ का स्टेट कोऑर्डिनेटर है अनूप दास के नाम से फर्जी ज्ञापन दे रहा है। ये भी पुलिस प्रशासन सामने आ गया, जबकि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गुंडा और काला कमांडो ये अपने आप को वकील भी करते हैं। भक्तों को धमकाता माँ बहन की गाड़ियाँ देता है। यहाँ पर ऑटो के साथ मिसबिहेव हुआ है और मारापीटी हुई है लोगों के साथ। यहाँ पर को ये कर देंगे, इस तरीके से वो नॉनसेंस क्रिएट कर रहा है। हम कबीर पंथ को फॉलोअर करने वाले आदमी हैं जी। ये आश्रम है जी, इसको नामदान सतल बोलते हैं हम। ऐसे नामदान सतल 600 हैं जी पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। ऑल ओवर इंडिया में 600 नामदान होने के बावजूद कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है जी। अकेला हल्द्वानी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर इस जैसे कुछ शरारती तत्व ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो पिछले 23 मार्च को हमने SHO साहब को एक शिकायत दी थी इसके विषय में। आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार फेसबुक पर वो हमें धमकियाँ भरे वो डालता है। कल भी उसने अल्टीमेटम दे रखा था। कल रात को भी उसकी एक वीडियो आई है कि जी आज तो प्रशासन ने हमें 1 महीने की मोहलत मांगी है। तो प्रशासन उसके आगे मोहलत मांग रहा है और वो धमकी दे रहा है। तो हमारा तो कहना सिर्फ इतना ही है सर कि हम कबीर पंथ को फॉलो करने वाले और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं। इस तरीके के आदमी हल्द्वानी को आग लगाने का काम कर रहे हैं। ये जो व्यक्ति है इसने अपनी संस्था RSS को दिल्ली में रजिस्टर करा रखा है। क्या कह के रजिस्टर करा रखा है, क्यों करा रखा है, किसी ने कोई जांच नहीं करी है। दिल्ली में रजिस्टर्ड एक संस्था हल्द्वानी में आग लगाने का काम कर रही है। प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है सर। तो संबंधित अधिकारियों से मैं सबसे मिल चुका था। तो मैं आज आप लोगों के संज्ञान में लाने के लिए इसलिए हमने आपको ज्ञापन देने का एक प्रोग्राम बनाया था। आप लोग यहाँ आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम गरीब आदमी हैं जी, कबीर पंथ को फॉलो करते हैं। वो खुद कहता है कि जी इनके पास निम्न तबके के आदमी हैं और उनको कुचल दो। ये उसकी फेसबुक की पोस्ट है जी। तो ऐसे आदमियों के खिलाफ जी हमारी रक्षा करो और कल को यहाँ पर कोई खून खराबा ना हो, किस तरीके की वो चीज़ें ना हो, उसके लिए हम आपसे मदद के लिए एक फरियाद लेके आए। ठीक है लो जी। हाँ जी, ये मजिस्ट्रेट साहब का ये है। तो सर ये जो ज्ञापन दिया गया आपको, एक ठीक है, हमने ज्ञापन दे दिया और हम करेंगे। सर एक चीज़ पूछना चाहेंगे, ये 1 महीने से जैसे कार्रवाई की कह रहे हैं, 1 महीना पहले इन्होंने आपसे कहा था, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? तो ये देखिए यहाँ पर अधिकारीगण आए हुए हैं। यही नंबर आए हुए हैं और ये अभी कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। हम इनसे हरियाणा के हिसार में संत रामपाल को लेकर संग्राम जारी है। आज संत रामपाल को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पेश होना है। कोर्ट ने रामपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया हुआ है, लेकिन संत रामपाल आज कोर्ट में पेश नहीं होने वाले। रामपाल के वकील ने कहा है कि वो बीमार हैं, इसलिए पेश नहीं होंगे। पुलिस रामपाल को जबरदस्ती गिरफ्तार ना करे, इसलिए समर्थकों ने सतलोक आश्रम की किलेबंदी कर दी है। समर्थकों ने आश्रम को घेर रखा है। समर्थकों के हाथ में हथियार हैं। ये तस्वीरें आप रामपाल के समर्थकों की देख रहे हैं। कमांडो की तरह काली ड्रेस पहनी हुई है। ये समर्थक हथियार लेकर खड़े हैं। वहीं कोर्ट में रामपाल की जगह उनकी सहयोगी पेश हुए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई और कहा 2 बजे वो इस मामले पर फैसला सुनाएगी।
रामपाल जी महाराज जो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं वो पूर्ण रूप से अस्वस्थ हैं, डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में हैं। उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ आए हुए हैं, वो उनको लगातार डायग्नोज कर रहे हैं और यदि उनकी हालत ठीक हुई तो मैं समझता हूँ कि पुलिस को अपनी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। वो खुद माननीय हाईकोर्ट के सामने जाएंगे और अपने ग्रीवेंसेज रखेंगे और यदि उनकी हालत ठीक नहीं हुई तो हम उनका मेडिकल माननीय हाईकोर्ट के समक्ष रखेंगे। मानना न मानना उनका काम है। जगदीप संधू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जगदीप, कुछ ना कुछ पेच नजर आता है, गैर जमानती वारंट और ठीक उसी वक्त बीमारी की बात कहना और हथियार लेकर तमाम समर्थक ही खड़े हैं। क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? जगदीप, आवाज आ रही है आपको? तक तो आवाज जगदीप तक नहीं पहुंची है। एक तरफ पुलिस की तैयारी भी आप देख रहे हैं, पुलिस भी वहां पर तैयार है क्योंकि फटकार हरियाणा सरकार को लगी है कि क्यों वो पेश नहीं हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ 2 बजे ये कहा जा रहा है कि इस पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट फैसला सुनाएगी। इस बीच जो समर्थक हैं हाथों में हथियार लेकर के कमांडो बने हुए हैं।